एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अभी सुबह के टाइम है तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। अभी मैं फ़िलहाल छत पे हूँ और आज के वीडियो में क्या होगा क्या नहीं होगा अभी तक कुछ पता नहीं है। फ़िलहाल मेरा कपड़ा बहुत झोला झोला हो गया है गाइस। तो आज कहाँ जाने वाली हूँ वो आप सबको वीडियो पे बताऊँगी। पहले से बताऊँगी तो मज़ा नहीं आएगा गाइस। तो जहाँ भी जाऊँगी वीडियो पे एकदम से अचानक से अपडेट दूँगी, सरप्राइज़। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल छत पे हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोग बहुत सारे रूमर फैलाए हुए थे तो उसी को समेटने के लिए आई हूँ गाइस, समेटने के लिए। ठीक है, तो आप लोग को बताऊँगी थोड़ी देर में। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अभी जो है मैं आई हूँ छत पे मेरा चेहरा पूरा एकदम फुला फुला हो गया है और बहुत ज़्यादा सांवली हो गई हूँ। झाड़ू पकड़ी थी, बहुत ज़्यादा सांवली हो गई हो क्योंकि रात में ना इतना भयानक ठंड लगा, इतना भयानक, प्लस तबीयत ख़राब, मेरा गला बैठा हुआ है। तो आज जो है रात को 11 बजे मैं उठ के चाय बना के पी, उसके बाद सोई। फिर इतना ज़्यादा ठंड गाइस, क्या ही बताऊँ आप लोग को, बहुत ही भयानक ठंड। तो ठंडी की वजह से थोड़ा सा काला हो गया है शकल, पहले से भी ज़्यादा काला हो रखा है। प्लस धूप एक भी नहीं है पूरा 2-3 दिन से। मैं जब से आई हूँ अंबिकापुर तब से एक भी धूप नहीं निकल रही है। पूरा सब साइड अंधेरा अंधेरा, कोहरा कोहरा। और गाइस को ये छत है, सभी को पता है छत है। ये वाले लकड़ी को हम लोग कुछ दिन पहले लाए हुए थे गाइस, आप सभी को पता होगा। मैं दिख भी नहीं रही हूँ आप सभी को पता होगा। कुछ दिन पहले ये वाले लकड़ी को लाए थे। जब मैं पिछले मंथ आई थी, शायद दिसंबर में आई थी, उस टाइम जो है लकड़ी लेके आए थे। तो वाला लकड़ी बचा हुआ है, जलाए नहीं है, तो पूरा इधर उधर बिखर गया है। पूरा छत बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ है। इसको आज साफ़ करूँगी, नहीं तो मेरे को बहुत ज़्यादा ठोंक डालेंगे गाइस। इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है, देखो कोई साफ़ नहीं करते हैं छत को, और इसीलिए साफ़ करने के लिए आई हूँ। इसको एकदम फटाफट क्लीन कर देती हूँ सबके आने से पहले। एक चीज़ गाइस, मतलब कि ना, मतलब ऐसे जगह पर जी, जैसे कहने का मतलब बहुत सारे लोग जब रहते हैं ना एक जगह पे, तो वहाँ जो है साफ़ सफाई नहीं होती है। क्योंकि एक इंसान बोलता है कि वो दूसरा साफ़ करेगा, दूसरा बोलता है तीसरा करेगा, तीसरा बोलता है चौथा करेगा। मतलब मैं साफ़ करूं और बाकी लोग देखते रहें, साफ़ ना करें। इसी कारण साफ़ सफाई नहीं रहता है जहां बहुत सारे लोग जमा रहते हैं। और देखा जाए तो खासकर ये सब सिटी में होता है। गांव में ऐसा कुछ नहीं होता है। गांव में सभी में ज़्यादा प्यार रहता है शायद तक, तो कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, जो काम दिखता है वो कर देते हैं। तो हम तो गांव के हैं भाई, तो हम तो अपना फ़र्ज़ निभाएंगे ही। और अच्छा भी नहीं लगता है ना, थोड़ा बहुत हम लोग यहीं पे रहते हैं और गंदा में बैठते हैं, चलते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो साफ़ वगैरह करने में कौन सा ज़्यादा टाइम जाने वाला है, बस थोड़ा सा ही तो लगेगा। तो इसीलिए गाइस, तो चलो चलते हैं, पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो है कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे आप लोग को वीडियो पे बताऊंगी। ठीक है, चीज़ आप लोग हंसे मेरे ऊपर, उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि ये देखो, ये जो नायरा कुर्ती है ना, इसको मैं कल पहनी थी, बट रात में ना क्या बोलते हैं, रात में बहुत ज़्यादा, मतलब जब टाइट रहता है ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है सोने में। तो इसी वजह से गाइस, इसी वजह से मैं प्लाजो को नीचे पे पहनी हूँ। तो आप लोग हंसें, उससे पहले मैं बता दे रही हूँ कि नीचे प्लाजो पहनी हूँ, वो भी दूसरा वाला प्लाजो। ठीक, बस बाकी इधर की कुर्ती। तो पहले सफाई कर लेते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। पूरा छत को क्लीन कर दी हूँ, देखो इतना साफ सुथरा दिख रहा है अभी जो है। और कचड़े का इस बाप रे, देखो इतने सारे, 200 पुराना, मतलब 200 साल से साफ नहीं किए थे शायद तक। और इधर पे और भी है, ये देखो इधर पे इतना सारा भरा है। ये इधर पे हम लोग का नहीं है, वो पिछले बार आई थी तो 2 ठो था, अभी 4 हो गए हैं। मस्त, बहुत ही अच्छे, क्यूट क्यूट। अभी जो है से आ चुकी हूँ और आने के बाद जो है मैं खाना भी खा ली, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है।
सर्दी क्योंकि टेबलेट खाना है ना, इस वजह से टेबलेट खा के मस्त नहाऊंगी। अभी फ़िलहाल रचना नहाई है जस्ट अभी और नहाने के बाद जो है छत पे गई है कपड़ा सुखाने के लिए। तो बाल्टी नहीं है, देखो बाथरूम भी खुला है, बाल्टी नहीं है। तो आती है उसके बाद जो है मैं नहाऊंगी। दो टेबलेट खाना है, एक अभी खाऊंगी, उसके बाद जो है 10 मिनट बाद इसको खाऊंगी। बाप रे इतना ज़्यादा ठंड है, क्या ही बताऊँ। टेबलेट इतना बड़ा है कि मेरे मुंह में नहीं आ रहा है। तो गाइस अभी जो है मैं दोबारा से छत पे आ चुकी हूँ, नहा धोवा के फ्रेश अप हो गई। ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा था नीचे, इस वजह से छत पे आ गई और गला और ज़्यादा बैठ चुका है। तो अभी जो है मैं तैयार मतलब नीचे जाऊंगी, रूम पे तैयार होंगे, उसके बाद जो है कहीं जाने वाले हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये ब्लॉग को कंटिन्यू देखें क्योंकि आप लोग के लिए फ़ायदा होने वाला है ब्लॉग। अभी तो नहीं बताऊँगी, फ़िलहाल मैं रेडी होके जब निकलूँगी तभी आप लोग को बताऊँगी कि मैं एक्चुअली में कहाँ जा रही हूँ। और यकीन मानिएगा ये मतलब आप लोग के लिए फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप किसी और को फ़ायदा दिला सकते हैं। मैं ऐसा काम करने जा रही हूँ, तो शेयर करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों ऐसे होंगे ना जिनका कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगा मेरी तरह, तो उनके लिए फ़ायदा होगा। अगर आप लोग के लिए फ़ायदा नहीं होगा तो आपके पड़ोस, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड जितने भी हैं उन लोग के लिए फ़ायदा होने वाला है। जो काम मैं आज करने जा रही हूँ सबके फ़ायदे के लिए, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो फिलहाल अभी चलते हैं नीचे, रेडी होते हैं, उसके बाद जो है चलेंगे। तो मैं चलते हुए आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। अभी जो है मैं धूप पानी के लिए आई हुई थी, तो जल्दी से चलते हैं। और मजाक नहीं का एकदम सीरियस गाइस, एकदम सीरियस बात कर रही हूँ। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ऐसा ट्रिक आप लोग शायद नहीं किए होंगे, और किए भी होंगे तो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। तो अभी जो है मैं रेडी हो चुकी हूँ और जा रही हूँ गाइस। आप लोगों को एक चीज़ बताना था, जो कि मैं कहाँ जा रही हूँ वहाँ। एक्चुअली में ना बहुत ज़्यादा शोर है, बाहर चल के बात करते हैं। तो गाइस अभी जो है मैं जा रही हूँ बुक दुकान पे, और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना दुनिया में जिनका कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बुक ख़रीद नहीं पाते हैं उन लोग। कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं। अरे यार गाड़ी, तो गाइस गाड़ी का आवाज़ कभी ख़त्म होगा ही नहीं, ऐसे ही चलते चलते आप लोग से बात करती हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी जो है रूम पे आके बैठी हुई हूँ, और गई थी उस टाइम जो है मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाई क्योंकि मैं बुक दुकान पे गई थी और बुक ख़रीदने नहीं, फ़ोटो लेने के लिए गई थी। जैसे कि ऐसा होता है ना, मतलब हर किसी का सिचुएशन एक टाइप से नहीं रहता है, किसी के पास पैसा रहता है, किसी के पास नहीं रहता है, तो ख़रीद नहीं पाते हैं। और बहुत महंगा है बुक, लगभग 800 आसपास में है बुक। तो हम लोग के गांव वाले के लिए ना उतना बहुत ज़्यादा हो जाता है। इधर में दुबक के हंस रही है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए फ़ोटो खींचने के लिए गई थी, मतलब बुक दुकान में जाके उन लोग को ये नहीं बताई कि मैं फ़ोटो खींचने के लिए आई हूँ। बुक दुकान पे गई, बुक दिखाने बोली, दिखाए। उसके बाद जो है साइड में जाके जितना भी मेन टॉपिक था ना चैप्टर, उसको फ़ोटो खींच ली और आ गई वापस। तो अगर मतलब ऐसे कोई वीडियो देख रहे होंगे, मतलब किसी के बारे में जानते हो जिनके पास पैसे वगैरह नहीं है, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो इस टाइप से होंगे जिनको पढ़ रहे हों और बुक नहीं है उनके पास और ख़रीद भी नहीं पा रहे हैं, तो एकदम से चले जाइए दुकान पे, मतलब छोटे मोटे दुकान पे नहीं, बड़ा वाला दुकान पे। तो वहाँ जाइए, बुक दिखाने बोलिए, और जितना भी मेन लगे इम्पोर्टेंट हो सबको फ़ोटो खींच के आ जाइए घर पे, और थोड़ा बहुत मेहनत करिए उसको कॉपी में उतारने में। तो मैं यही करने के लिए गई थी। और कैसा लगा सजेशन मेरा, मैं पिछले साल भी ऐसे की थी, मैं बुक वगैरह नहीं खरीदी थी, फ़ोटो खींच के पढ़ के उसी में पास हो गई थी। और इन साल भी वही कर रही हूँ क्योंकि उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता है। इस गांव वाले, मतलब गांव में ना इतना कम कमाई होता है
और शहर में आके खर्चा इतना ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोग को। दिन भर काम करने से सिर्फ 150 पैसा मिलता है गाइस। सुबह से लेकर शाम तक दूसरे के खेत में काम करने जाते हैं तो सिर्फ 150, और उतना में तो एक बुक भी नहीं आता है। 3 दिन काम करेंगे दूसरे के यहाँ जाके, तब जाके एक बुक के लिए पैसा मिलता है। तो ऐसा से कंडीशन हो रखा है। इसी वजह से मैं फ़ोटो लेने के लिए गई थी। और आप लोग भी कभी ट्राई करके देखिए, आपके पास पैसे नहीं हो तो जाके फ़ोटो खींचिए, पढ़ लीजिए। तो गाइस अभी जो है मैं रोटी बना रही हूँ, बिना तेल का रोटी, एकदम पूरी जैसा। बस सेंकना है थोड़ा थोड़ा तेल डाल के, चावल आटे का। तो कंटिन्यू बना के दिखाऊंगी। सिंपल सा गर्म पानी करके चावल आटे को घोल लेना है इस टाइप से, देखो ऐसे। उसके बाद राउंड राउंड करके गोल गोल बनाना है। और इसमें एक भी तेल नहीं डाली हुई वाले पे। और ये पक भी चुका है, इसको फिलहाल रख देती हूँ। खिड़की से बाहर चला जाएगा गाइस, उधर खाली एरिया है। तो बस इसमें ना थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, देखो बस थोड़ा सा तेल डालना है, ज़्यादा नहीं, बस एकदम कम मात्रा में। चम्मच हिलाओ। और ये जो गोल गोल बना के रखी हूँ ना, इसको बस थोड़ा थोड़ा दबा के सेंकना है, एकदम सिंपल और आसान तरीक़ा से। कभी बना के देखिएगा, बहुत ही मज़ा। ये देखो बस इसको सेंकना है ऐसे कर करके, एक साथ 3-4 भी सेंक सकते हैं। ये देखो गाइस, ऐसी पकाना है, एकदम पूरी जैसा दिख रहा है कि नहीं बताइए। ही कम समय में बहुत ही कम चमकीला रोटी बना सकते हैं गाइस। वैसे भी बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो मतलब बिना तेल में तले, बस ऐसे सेंक के एकदम पूरी जैसा। इसको खा के देखते हैं, बहुत ही मज़ा, बहुत ही मज़ा। ये देखो इधर पे मैं रेडी कर मतलब बना रही हूँ और इधर पे खा रही हूँ, एकदम मज़ा गाइस, बहुत ही मज़ा। इतना मज़ा आ रहा है ना, क्या ही बताऊँ मैं आप लोग को, बहुत ही मज़ा। आलू सब्जी प्लस लाई पत्ता, और इधर पे खाना सब्जी पका रहे हैं क्योंकि है हम लोग का ड्यूटी शाम को खाना पहुँचाना, इसलिए जल्दी ही पका रहे हैं। रोटी इधर पे 3 ठो है, उधर पे भी है, और ये 2 ठो कट्टो मैं खा ही रही हूँ। खाते खाते बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है उधर पे, तो खाते खाते खाना भी पका रही हूँ। बहुत ज़्यादा बोर लग रहा है वैसे, वीडियो बनाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो गाइस अभी जो है हम लोग ये देखो खाना पहुँचाने के लिए गए थे हॉस्पिटल पे, वापस हो रहे हैं। और इधर पे चना बनवाए हैं, खुशबू आज नहीं है हम दोनों को है। तो मस्त खाएंगे, उसको नहीं बताएंगे गाइस, जाके ब्लॉग दिखाएंगे। तो खाते खाते चलेंगे रास्ते पे। पहुंच चुके हैं रूम पे, देखो खुशबू सो रही है, जब देखो तो सो रहती है गाइस। सुबह पे दिखाऊंगी, सुबह भी सो रही है। तो अभी जो है खाना पीना खा लिए, यहाँ पास बैठे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो है थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करूँगी। जो बुक चोरी मतलब फ़ोटो खींच के आई हूँ ना, उसको पन्ने में उतारूँगी, ये कॉपी में पूरा छापूँगी। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। इधर पे दोनों रेस्ट कर रहे हैं। खुशबू पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी पता नहीं है, सो रही है जब चाहिए तब से। तो मैं तो पढ़ूँगी भाई आज।